हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो धर्मेंद्र जी? ठीक है सर। कैसे आवाज अभी? आवाज आप देखिए, आप सुनिए। हम तो सुन नहीं रहे हैं, आप बता आपको दीजिए। कैसा लग रहा है? आप आपको बता कैसा लग दीजिए। रहा है जी? पहले से तो अच्छा ही है, आप बता दीजिए कुछ। नहीं, बाकी तो सब अच्छा ही है, नॉर्मल ही है। क्या दिक्कत थी बोलने में धर्मेंद्र जी कोई आपको पहले? प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। क्या दिक्कत थी पहले आपको? पहले पतली आवाज थी। कितने सालों से प्रॉब्लम थी ये? पहले कितने सालों से प्रॉब्लम थी आपको ये? ये मेरे को थी 88 से। 88 से? ट्रीटमेंट मतलब करवाया है कुछ इसका? ये जी, ट्रीटमेंट आपने करवाया है इसका कुछ? इसका उस समय अपन ने ट्रीटमेंट करवाया था, टॉन्सिल का बताया था उन्होंने कि टॉन्सिल हो रहा है। अच्छा। तो हो सकता है टॉन्सिल के कारण आवाज बैठी हो। तो हम्म। टॉन्सिल का ऑपरेशन किया था 89 में। 89 में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, उसके बाद? ऑपरेशन किया, उसके बाद वापस से आवाज सही नहीं हुई। हम्म। और उसके बाद फिर चेक करवाया तो छाले हो रहे थे, तो छाले का ट्रीटमेंट किया। अच्छा। उन्होंने फिर क्या कि सब कुछ ठीक है, अब तो आप थेरेपी लीजिए। उस अच्छा। समय मेरे को इंदौर में एड्रेस दिया था थेरेपी का, हम्म। लेकिन वो 3 महीने तक जाना पड़ता। अच्छा। हाँ, ये मैं छोटा था और फादर के लिए संभव नहीं था अच्छा। कि 3 महीने डेली लेके जाए। हम्म। उस समय ऑनलाइन ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद फिर अभी 6 साल पहले हम्म। वापस गया था मैं डॉक्टर के पास, जिनने ऑपरेशन किया था। अच्छा। उन्होंने यही बोला था कि आप पहले चले जाते तो कब की आवाज अच्छी हो जाती। हम्म। अब संभव हो या ना हो, ये एक बार और जाके ट्राई करो। हम्म। फिर मैं उज्जैन में थेरेपिस्ट के पास गया था, हम्म। जो मेरे नगर से 50 किलोमीटर दूर है। मैं बड़नगर में रहता हूँ। हम्म। तो थेरेपिस्ट ने बोला था कि आपको 2 महीने तक यहाँ कंटिन्यू आना पड़ेगा। हम्म। और फीस बताई थी उनने मेरे को 5,000 रुपया महीना। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे लिए संभव नहीं है ये भी। हम्म। उस समय फिर मैंने भी टाल दिया। अच्छा। लेकिन ये ऑनलाइन का सबसे इजी प्रोसीजर रहा आपसे मिलके। तो हमारे बारे में फिर कैसे पता चला उसके बाद? आपके बारे में क्या हुआ कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था। उन्होंने कहा हम्म। "अब क्या करना आवाज करके"। हम्म। लेकिन मेरी जो वाइफ है, हम्म। वो जब नई जगह जाती तो उनको अटपटा लगता। कोई भी अजनबी इंसान को थोड़ी सी हंसी आ जाती। अच्छा। क्योंकि मैं इतना बुरा नहीं मानता, मैंने कहा हम्म। ठीक है अब जो, लेकिन उनको बुरा लगता। तो हम्म। उन्होंने ऐसे ही बैठे बैठे एक रोज ऑनलाइन खोजा। तो हम्म। ऑनलाइन में आप जैसे कम से कम 8-10 थेरेपिस्ट का आया इसमें, अच्छा। और सभी का हमने देखा। हाँ, हम्म। आपका भी मैंने, हमारे इन विशेष करके आपका भी बार बार देखा। हम्म। फिर एक थेरेपिस्ट का देखा तो उन्होंने बोला कि मेरी फीस 1,200 रुपये है, हम्म। और आप गारंटी नहीं लेता हूँ, हम्म। आप 1,200 डाल दीजिए, अभी के अभी मैं टिप्स बताता हूँ। अच्छा, टिप्स तो बताएगा? मेरी वाइफ ने मना कर दिया। हाँ, हम्म। वो टिप्स बता रहे थे, अच्छा। तो हमने नहीं नहीं डाले। हम्म। लेकिन आपके इस पे बिना विचार किए, आपसे हम्म। बात भी नहीं की हमने, हम्म। लेकिन भरोसा अंदर से आया तो डाल दिए। अच्छा। और जिसका रिजल्ट सामने है। आपने काफी सॉन्ग हमें भेजे हैं ठीक होने के बाद। हाँ हाँ हाँ। हम्म। मेरे को क्या, बचपन से मैं जब छोटा था, जब आवाज मेरी सही थी, अच्छा। अच्छा। बचपन में मेरी आवाज नॉर्मल थी, बच्चों हम्म। जैसी। हम्म। मतलब लड़कियों जैसी नहीं थी, अच्छा। बच्चों जैसी थी। लेकिन जब चेंज होने का टाइम आया, हम्म। उस समय सिर्फ 1 महीने के लिए मेरी आवाज मोटी हुई थी। अच्छा। उसके बाद बैठी थी आवाज। हाँ, ये 14 साल की उम्र में जब आवाज चेंज होने का समय आया ना,
तब 1-2 महीना आवाज अच्छी हो गई थी नॉर्मल में, तो उस दौरान कुछ उसके ऐसा बाद हुआ बैठ था गई। क्या, मतलब जैसे कोल्ड वगैरह या फिर कुछ अदर कोई डिजीज वगैरह? उस समय खाने पीने में क्या पता। हाँ हो नहीं, उस समय क्या है, हो सकता है कि कोई ऐसा बहुत सी बार कहते हैं ना, उदाहरण के लिए कि कोई हादसा हो जाता या कोई हम्म झगड़े हो जाते हैं तो हम्म, शॉट लगने में आवाज दब जाती है। हाँ तो हाँ। हो सकता है कि कोई पारिवारिक ऐसा कोई सिस्टम मैंने देख लिया हो, हम्म। या कोई लड़ाई वाली कोई बात हो, उसमें हम्म वो आवाज हो सकता है दब गई हो। ये भी हम्म। हो सकता है। हो सकता है, ये क्योंकि भी एक अभी तक मनोवैज्ञानिक आवाज कारण पे अभी असर तक कर सामने नहीं आया है इस है प्रॉब्लम जी। का। अभी तक कोई स्पेसिफिक कारण सामने नहीं आया, हमने काफी स्टडी की है इस पे, बावजूद इसके हमें कोई एक हाँ अभी तक कोई कारण परफेक्ट रीजन सामने नहीं नहीं। पता चला कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, हम्म। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस तो गले में खराश रहती थी। हम्म, वो खराश अभी थेरेपिस्ट लेने के बाद वो खराश सब खत्म हो गई। गले में कोई प्रॉब्लम नहीं गले में है, हमेशा खराश खराश वगैरह कुछ? रहती, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। आपने शायद शुरुआत में बताया था कि सर गले में भी प्रॉब्लम रहती है ऐसे। हाँ वो खराश रहती थी। हम्म। ये ये बार बार खराश आती थी, अब खराश नहीं है। अच्छा, तो अभी कैसा फील हो रहा हम्म। है धर्मेंद्र जी आपको? अभी तो नॉर्मल हो गया हूँ, बस ये जो आवाज है, हम्म अब ये, हम्म, कोई दिक्कत नहीं अब है। और उसके लिए कितने कंटिन्यू। कितने दिन में लगभग आवाज आपका चेंज हो गया जुड़ने के बाद? मेरा आवाज आवाज मेरा, मैंने आपको 17 मई को पेमेंट डाला, हम्म और आपने मेरे को थेरेपी दी तो शायद ये ऑनलाइन हुआ ही नहीं थी, अपन ने वीडियो से ली थी। हम्म तो 19 मतलब 18 और 19 तारीख तक मेरी आवाज ऐसी पतली थी। हम्म। 19 तारीख को मेरा और मेरी वाइफ से झगड़ा हो गया। वो अच्छा। बोले आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, और हाँ ऑनलाइन अपन ने क्लास ज्वाइन की तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले रहे हो, हम्म आप जूम सीखो, ऐसा सीखो। तो उसी रोज शाम को फिर मैंने 1 घंटे आवाज की प्रैक्टिस की, हम्म। इसी चक्कर में। अच्छा। उसी रोज वो आवाज जो खुली रात, हाँ शाम को हम्म। 1 घंटे में आवाज खोल ली फिर मैंने। ये मतलब अच्छा। अंदर से संकल्प था, अच्छा। और थोड़ा वाइफ का प्रेशर भी था हम्म। कि आपने क्लास ज्वाइन कर ली, आपने ये कर लिया, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, हम्म। आवाज पतली आ रही है अभी भी। हाँ, कई बार तो एक होता है, घंटा देखो फिर, जैसे हम बताते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि हाँ हाँ जी सर मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस, लेकिन वो सीरियसली होके नहीं करते प्रैक्टिस। ये चीज देखा है हमने कई बार। सीरियसली होके नहीं करते। हम्म। तो वो फिर जो मैंने संकल्प लिया 1 घंटे, हम्म। फिर मैंने फुल आवाज में आवाज निकाली, अच्छा, तो आवाज सेट हो गया फिर फिर। आपका सहयोग भी अच्छा रहा हम्म। कि क्या मालूम गले खिंचा रहे हैं क्या होगा। बस हम्म। वही अंतर रहा कि आपने हिम्मत दी कि 2 दिन बाद आपका सब ठीक हो जाएगा। हम्म। आपका सहयोग है, इसलिए कहते हैं बिन गुरु ज्ञान नहीं है। प्रॉपर हर ज्ञान की चीज के लिए जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। तो अभी मैडम कैसे, क्या बता रहे हैं आपकी आवाज के लिए? वो मैडम तो का खुश रवैया है। क्या है? है जी। मैडम का रवैया क्या है आपकी आवाज पे? वो तो खुश है ना। और मेरा जब तक निवेदन ये है कि अगर कोई गरीब इंसान हम्म आपसे रिक्वेस्ट करे, हम्म। तो हो सकता है कि उसके पास नहीं हो, पैसे कम हो, तो आप कम में भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करना, हाँ, कोशिश क्योंकि तो एक उससे क्या होगा कि आप, हम कोशिश यही करते हैं कि आम आदमी अपने तक पहुंच सके। पैसे मायने नहीं रखते, फीस सही मायने बात, नहीं रखती है। क्योंकि आप अब जैसे मेरे से जो भी लोग पूछ रहे हैं, हम्म मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन खोजिए, डायरेक्ट मैं आपके नंबर दे रहा हूँ। क्योंकि हम्म। ऑनलाइन खोजेंगे क्या मालूम किसको खोजेंगे वो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन चूंकि मैं आपको, अच्छा ये तो है कि आप भरोसेमंद इंसान है, ये मैंने आपसे एक्सपीरियंस लिया, हम्म तो कम से कम मेरे मिलने वालों को तो ये कहूंगा कि नहीं ये सही इंसान है। हम्म। तो ये हो सकता है कि ये ईश्वर की वो देन है आप में जो दी है, आपका ऐसे प्रचार होता रहेगा। हम्म। मतलब बहुत अच्छी बात है। शायद आपका बर्थडे कब का है सर? हमारा 6 दिसंबर। नहीं, कौन से सन का है?
1993। बताओ, अब आपके लिए मेरे तो 89 में आवाज खत्म हो गई थी, हम्म तो ईश्वर ने आपको 6 साल बाद भेजा यहाँ पे, 4 साल बाद, हम्म। और आपसे मेरी आवाज सही होना थी, तो दूसरा अभी कौन करता? आपकी धर्मेंद्र जी, आपकी एज क्या है अभी? मेरी एज 48, 73 का जन्म है। 73 का जन्म है, 40 अभी एज है। 48। 48। हाँ हम्म। काफी एज है मतलब, और इस एज में आके ये बदलाव होना, हाँ, अभी इस एज में पहले भी आके हमारे भी। पास आए, काफी ओल्ड एज आए हैं अभी पहले भी। हाँ आई थिंक हाँ 48 हाँ। में आप ही हो। नहीं, आप इस चलो अच्छा, एज में जब आप ही जागे हो। जब सवेरा। हम्म। जब जागे जब सवेरा। बिल्कुल सही बात है। या तो कुछ अच्छा, कोई आप भरोसेमंद आपको मिला नहीं, आपको या फिर लिखा नहीं था मिलना। मैंने आपको पेमेंट डाला ना थेरेपी के लिए, हम्म। उसके एक दिन पहले अनुपम खेर का मैंने इंटरव्यू देखा। अच्छा अच्छा। अनुपम खेर का, हाँ, हाँ तो हाँ। उनका इंटरव्यू, उसके इंटरव्यू से मुझे प्रेरणा मिली। अच्छा। उसके पहले मेरी रुचि नहीं थी करने में। हम्म। आपके बस एक रोज पहले ही उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ जीवान में छेद हो गया था, अच्छा। तो तोतले बोलते थे वो, हाँ। हम्म। लेकिन उन्होंने तोतलापन खत्म करा अपने प्रयासों से 6 महीने के अंदर। हम्म। तो मैंने भी सोचा कि जब ये इंसान आज भी एक्टिंग हम्म में और एक्टिंग है, और इन्होंने अपने हौसले से जो तोतलापन दूर किया, हम्म। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सही बात है। वो आज इस ऊंचाई तक तो कभी भी, पहुंच चुके हैं, तो हम क्यों नहीं हाँ, कर सकते? किसी भी चीज के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती है। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं रखती। आपके हौसले अगर अच्छे हैं तो उम्र का कोई उसमें नहीं है, कोई रोक टोक नहीं सही है है। उम्र की। ये मेरे आपको जो, आपसे मुझे मिलवाने में इनका योगदान रहा। नमस्कार जी, कैसे हो? यूट्यूब में ज्यादा देखती हूँ। इन्होंने खोजा आपको। हम्म। चलो बहुत अच्छा, ये इसका पूरा फायदा भी मिला योगदान है इनका आपको। है। बहुत अच्छी बात है सर। देखो, इन्होंने थोड़ी हिम्मत की और उसका फायदा आपको 100% मिला है। बिल्कुल मिला मिला। अगर और वो नहीं तलाशते तो आप हम तक नहीं पहुंच पाते, और हम तक नहीं पहुंच पाते तो शायद ये तो बदलाव नहीं इन्होंने हो पाता। तुरंत 1200 रुपये वाला को तुरंत इन्होंने इनकार कर दिया था, नहीं डालना। हम्म। लेकिन आपके इसमें क्या के डालो, नहीं, तो हमारे ये भी पास एक। भी धर्मेंद्र जी, हमारे पास भी काफी अपॉइंटमेंट ऐसे आ चुके हैं, जो ऐसे मतलब 1000-1200 के चक्कर में डाल के फिर उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है। तो जी जी। अभी शायद मैंने एक पीछे भी वो वीडियो पोस्ट किया, उसमें भी वो बच्चा बोल रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, फ्रॉड हो गया था। तो ये चीजें हमें देखनी है, हमें एक बार वेरीफाई जरूर करना है कि बंदा सामने वाला कुछ कोर्स करके बैठा है या कैसे है, उसका आरसीआई नंबर वगैरह क्या है, ये चीजें हमें देखना है। सामने वाले का काम सही है, बात। आजकल फ्रॉड हर कोई कर रहा है, पैसे की कमी है, हर कोई फ्रॉड कर रहा है। तो हमें देखनी है ये चीजें कि गलत क्या है, सही क्या है, सही बात उसके है। बाद ही हमें ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि आवाज ऐसे नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे लगा के आवाज वापस प्राप्त कर लेंगे। अगर एक बार आवाज खो गया तो खो गया, फिर हो मुश्किल हो गया जाता तो हो है गया। रिकवर करना। तो सही बात। काफी ऐसे पेशेंट भी आए हैं जो ऐसे से थेरेपी लेके आते हैं, उनमें काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। और प्रॉपर डायग्नोस किए बिना कोई भी थेरेपी देना भी गलत बात है, क्योंकि इंटरनली हम थ्रोट के बारे में कुछ नहीं जानते होते हैं। कई बार आपने आपकी जो केस स्टोरी वो मैंने पूरी देखी, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया थेरेपी का, और आपसे भी हर चीज हर जी, जगह पे मैं पूछ पूछ के चला हूँ, हर यही बात पे तो हर बात है चीज सर पे मेरे पूछ पूछ पास। के चला हूँ। तो ये सब चीजें देखनी भी जरूरी है, ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल किसी नुकसान में आ जाए। सही बात सर। हम्म। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास कि हाँ अब आप ही सिखा दीजिए, आपने क्या सीखा। मैंने कहा हम्म ऐसा नहीं है, वो हर चीज की अलग बारीकी से वो खोजबीन करेंगे, हम्म उसके बाद ही आप सिखाएंगे। मतलब मैं नहीं हम्म। सिखा सकता किसी को। ये हम्म। जो पकड़ आप में है वो मेरे में थोड़ी है। नहीं, आपने वही मेरे को अलग मेथड सिद्धार्थ जी सिखाया। देखो, वही बात है। आप मान लो मैं कोई मूवी देख के आ गया, ठीक है, तो अगर आपको उस मूवी का आनंद लेना है तो आपको उसे देखना ही होगा। मैं अगर कहानी सुनाऊंगा तो वो देखना ही होगा। 120 मिनट की मूवी होगी, मैं आपको 3 मिनट में सुना दूंगा। सही बात। ठीक है। तो कौन सी वाजिब चीज है, वो 3 मिनट वाली या 120 मिनट वाली, वो हमें डिसाइड करना है।
सही बात, सही बात। वही चीज सेम चीज है। अच्छा, मेरी वो पहले जो स्टार्टिंग में वीडियो भेजी थी वो अभी है आपके पास? हाँ हमारे पास अभी है? सेव है, वो है हमारे पास। अच्छा, हम्म। अभी मेरी वीडियो यूट्यूब पे आएगी क्या? कल या परसों तक देखते हैं, जब आएगी तो मैं आपको लिंक दूंगा। ठीक है। वो मेरा वो व्हाट्सअप पुराना वीडियो व्हाट्सअप कर देंगे आप? हाँ हम कर देंगे आपको व्हाट्सएप। एक जैसे आपका केस आया है ये टांसिल्स वाला, वैसे ही एक हमारे पास अभी कुछ 2 एक महीने पहले रिकवर हुआ है। अली नाम करके एक लड़का था, उसका GERD का बता रखा था, जो गैस्ट्रो प्रॉब्लम होती अच्छा, है उसका, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए ऑपरेशन के बता रखे थे। और उनको ये सुजेस्ट कर रखा था कि आवाज की जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से है। अच्छा। और उन्होंने आई थिंक उन्होंने सिर्फ जांच जांच में मेरे ख्याल से 1 लाख के आसपास लगा दिए थे, अरे बाप। थ्रोट की आवाज की प्रॉब्लम के लिए, जांच जांच के लिए। उस उनके कमेंट्स भी काफी है हमारे चैनल पे, आप देखोगे तो मिल जाएंगे। कम से कम हमें उनको रिकवर करने में 1 मंथ के तकरीबन लगा। अच्छा, बहुत स्लो स्लो लेकर हम चले। वो हर मोड़ पे, हर जगह पे बस एक ही बात बोलते थे, सर मैं नहीं ठीक होऊंगा, मेरी ये प्रॉब्लम एसिडिटी की वजह से, GERD की वजह से मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं ठीक होऊंगा। हर रोज वो मायूस होते थे, हम हर रोज उन्हें मोटिवेट करते थे। और आप हौसला अप्रोक्सीमेट देते वन थे? मंथ चल के ट्रीटमेंट अभी नॉर्मल है। अभी आवाज उनका अच्छा, नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है, बात भी होती है, ऐसी बात नहीं है, काफी बार बात हुई है मेरी उनसे अभी भी। और उनके कमेंट्स भी काफी अच्छा, है, मे बी कि आपका जब वीडियो पोस्ट हो तो भी उनका कमेंट आ जाए। तो अच्छा, अप्रोक्सीमेट हर अच्छा। वीडियो के आसपास उनका कमेंट मिलेगा। तो प्रॉब्लम के हाँ, अकॉर्डिंग उज्जैन हमें जिले के ट्रीटमेंट लेके चलना बड़नगर पड़ता है। तहसील में रहता हूँ। हम्म। हम्म। वो बात इस है। एरिया में लोग अनभिज्ञ है इस चीज से। नहीं, हर थेरेपिस्ट किसी से। एरिया में मतलब अनजान है, हर किसी एरिया में अनजान है। हाँ, अनजान है, अनजान है। अभी पता नहीं तो लोगों को अभी। स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हियरिंग एड्स या किसी चीजों, इन चीजों के बारे में बहुत अनजान है अभी, अवेयरनेस हाँ, नहीं है हाँ, अभी। हाँ, बस इतना जानते हैं कि बुखार हुई तो पैरास्टामोल लेनी है, दर्द हुआ तो हाँ, हाँ भाई, इतना पैरास्टामोल लेनी है, जानते हैं। ठीक आई तो भी पैरास्टामोल लेना है, बस ये जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। नहीं, मेरी 1% बस यही था मेरा भी, क्या हो सकता है गले में कुछ बाल वाल खाने में आ गया हो, उससे होता स्वर भंग, ऐसा पहले पढ़ा था एक बुक में मैंने हम्म। कि स्वर भंग होता बाल खाने से। अच्छा तो अच्छा। मैंने कहा क्या पता क्या है। बाकी हम्म। इसका भी एक इतना इजी, मतलब मैंने आज से 35 साल पहले मेरे एक वेट लिफ्टिंग में गुरु थे, मैं वेट हम्म। लिफ्टर हूँ। तो गुरु थे, तो वो अभी उन्होंने भी आश्चर्य किया। उज्जैन में रहते हैं वो। अच्छा। उन्होंने आश्चर्य किया कैसे, हाँ मतलब कैसे हो गया है बिना गोली खाए, और ये मेरे को हम्म। नंबर देना, तो आपके नंबर दिए मैंने फिर उनको। अच्छा अच्छा। तो हाँ, आपके अब नंबर बहुत से ले जा रहे हैं, अब देखो। हम्म। उन हाँ कोई ना सबका कोई तो अपनी अपनी जुड़ना ही किस्मत, चाहिए। जब जब उनका किस्मत उदय होगा तो मिलाप होगा। हाँ, जब उदय होगा जब, हम्म। लेकिन मनोबल होना चाहिए। मनोबल होना चाहिए, फीस बड़ी बात नहीं होती। मनोबल हो, फीस हम्म। बड़ी बात नहीं है। हम्म। चलो अच्छा लगा धर्मेंद्र जी आपके साथ ट्रीटमेंट के दौरान भी और अभी भी बातें करके अच्छा लगा। ठीक है, और इन फ्यूचर कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो वैसे हमसे। ठीक है, और वीडियो जैसे रिकॉर्ड होता है शेयर करें, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं, नहीं, काय की दिक्कत, किसी का भला हो तो। मेरी हम्म। बात सुनिए, अपन कोई फ्रॉड तो कर नहीं रहे हैं। हाँ सही बात आपने है। मेरी आवाज सही की, और हम्म। ये सामने दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप किसी का भला करें, इतने हम्म। लोग, मतलब ये जो कंडीशन आती है, हम्म। इसमें बड़े बुरे दौर से गुजरता है इंसान। बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत उन ज्यादा। सब, ये हाँ, उन सब दौर को गुजार के मैंने हौसला नहीं छोड़ा सर। हम्म। मैं इस मुकाम तक आया हूँ, मतलब एक कॉल अच्छा मुझे बिजनेस है आज भी मेरा। आया था, एक कॉल मुझे आज भी हाँ, आया था, वो मे बी यूपी का था शायद, उसकी भी मैडम उसके साथ रोज लड़ती है। उसका कहना ये था, अच्छा, सर अच्छा, अच्छा। आवाज ऐसी है तो मेरी मैडम मुझसे लड़ती है और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, कि मैडम खुद हाँ, हाँ, कहती हाँ। है कि कैसी आवाज है आपकी, ये लड़कियों के जैसे ऐसे। तो पहली बात उनको तो अभी थोड़ा ट्रस्ट नहीं है, मे साथ, बी वो 1-2 दिन में जुड़ जाए। सही बात है, स्कूल के पीरियड में कई स्टूडेंटों ने नकल की, उसके बाद आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, तो हर जगह कोई मुंह पे कहता, कोई पीछे से हंसता। हाँ कोई कुछ भी कह आखिर सकता है, हम बोल भी अटपटा नहीं तो पाते। लगता है।
हाँ हाँ हाँ। और इस पीरियड में अगर कोई हौसला नहीं रखे तो उसका मानसिक अपसेट हो जाता है इंसान। हाँ हाँ वो हाँ। कहीं बाहर तालमेल नहीं कर पाता। मुझे गाने का बहुत शौक था बचपन में, लेकिन ये शौक मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन अब आप क्योंकि क्या स्टार्ट करता, कीजिए। अब करेंगे कोशिश गाने की। क्योंकि अभी काफी साफ आवाज आता है गाने में आपका, अच्छा भी लगता है। अभी आप अच्छा एक बार फिर से स्टार्टअप कीजिए। ठीक। हाँ चलो अब ठीक है मैं सर, धीरे धीरे मनोज जी। प्रैक्टिस। ठीक ठीक। ओके सर, ओके। ठीक सर, उज्जैन पधारना कभी बिल्कुल आएंगे, हम घूमने आएंगे एक महाकाल दिन प्लान बना के। दर्शन करने। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके सर, ओके। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।